इस 10वें MSME कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे लोकप्रिय माननीय मंत्री जी श्री कपिल अग्रवाल जी, इसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं अमित गुप्ता जी का। अमित गुप्ता जी मंचासीन, मनोज सिंघल जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, शानू गुप्ता जी, गजेंद्र शर्मा जी, निशी पसीने जी, जगत अग्रवाल जी, आलोक आर्य जी, गिरीश भारती जी एवं अन्य जो मुझे बताया गया 7 राज्यों से पधारे हुए प्रतिनिधिगण। मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश एकदम प्रगति की, विकास की नई दिशा में अग्रसर होने के साथ ही साथ उद्यमिता के लिए और व्यापार, उद्योग, इन सब की स्थापना के लिए एक बहुत अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पर परिवर्तित हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लगभग 27 से अधिक पॉलिसीज़ अलग अलग सेक्टर्स में लाई गई है। और इन पॉलिसीज़ के अंतर्गत प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि उद्यमी आकर के यहाँ पर अपने उद्यम स्थापित करें, उद्योग स्थापित करें, और जो भी विभिन्न प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है उसमें सरकार उनकी मदद करे। क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और इसकी पूरी संभावना उत्तर प्रदेश में है। इस दृष्टि से मैं पर्यटन की पॉलिसी की ओर आपको ले चलता हूं। हमारी ये पॉलिसी हम लोगों ने 2022 में स्थापित की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश है क्या, अब आप समझ सकते हैं कि जब हम लोगों ने 66 करोड़ से अधिक लोगों को महाकुंभ में पूरी देश दुनिया से आमंत्रित कर लिया, तो ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि तुलसी नहीं सभी है, पूरा प्रदेश है, पूरा हमारा प्रशासन है, हमारे माननीय गण हैं। और ये जैसे तुलसीदास जी की कहावत है कि आवत ही हर्षै नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है, 66 करोड़ लोगों को तभी बुला पाया जब हमने सारी सुविधाएं विकसित करके उन्हें बताया कि हमारे यहाँ 1.5 लाख टॉयलेट सारे लोगों के लिए वहाँ पे व्यवस्थित है। वहाँ पर हमने रहने के लिए व्यवस्थाएं कराई, वहाँ पर हम लोगों ने चौड़ी सड़कें की, चौराहे बनाए, और हर तरीके से वहाँ पर इंतजाम किया गया। अपेक्षा से ज़्यादा लोग इसी दृष्टि से पहुँच गए। हमने उससे बहुत कुछ सीखा और उसको अब हम आगे लेकर के जा रहे हैं। एक त्रिकोण हमारा आध्यात्मिक स्थापित हुआ है, अयोध्या, काशी विश्वनाथ वाराणसी में और प्रयागराज। ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक त्रिकोण है। लोग जो प्रयागराज आए उन्होंने काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी अपना कार्यक्रम बनाया और अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम बनाया। जिन लोगों का छूट गया है वो फिर से आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं। और बहुत सारे जो लोग आए उनका दृष्टिकोण बदला। उन्होंने कहा कि साहब पहले हम उत्तर प्रदेश को सोचते थे कि एक पिछड़े हुए राज्य की भांति होगा, लेकिन चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे, इतने सारे जो हमारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और आगे और बहुत सारे बन रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है कि हम काफ़ी जो है तरक्की के रास्ते पर पूर्व से अब बेहतर तौर पर हम गतिमान हैं। तो ये हमारे यूनेस्को की साइट्स यहाँ पे पड़ती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इको टूरिज्म की साइट्स हैं। नेक्स्ट जाइए, अगला। ये हमारी पॉलिसी इस तरीके से है कि कोई भी हमारे राज्य में, देश का भी विदेश का भी, ज्वाइंट भी, जेवी करके, कोई अगर हमारे यहाँ होटल, गेस्ट हाउस, ऐसी 30 तरीके की यूनिट हैं। वे साइड एमिनिटीज़, बढ़िया खूबसूरत सा अगर आधुनिक ढाबा वो बनाना चाहता है, वो सड़कों के किनारे बनाने के लिए हमसे सुविधा ले सकता है। अगर उसको लगता है कि साहब हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमसे आकर के संपर्क करे और राष्ट्रीय राजमार्ग या स्टेट राजमार्ग में जगह बता दे कि साहब इस जगह पर अगर ढाबा स्थापित किया जाएगा तो बहुत अच्छा चलेगा, वहाँ सारी सुविधाएं हम देंगे। आपके पास जगह नहीं है, जगह खरीद करके हम देंगे 90 साल की लीज पर। तो ये भी हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा कोई मकसद नहीं है कि सरकार प्रॉफिट कमाए, इस सबसे जनता को सुविधा होना चाहिए। जो लोग आने वाले हैं आगे भविष्य में, यह आध्यात्मिक डेस्टिनेशन के तौर पे बहुत बड़ा
केंद्र बनने जा रहा है, उनको सुविधा होना चाहिए। हर 50 किलोमीटर में परिवार के साथ में वो जब चलता है तो उसको बाल बच्चे, साथ में चलने वाली महिलाओं, वृद्धों के लिए सहूलत, यह हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अभी हमने कुंभ में यही महसूस किया कि जब जाम लगा बहुत लंबी लंबी दूर तक के, तो लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनको जो जन सुविधाएं जो चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसीलिए हमारा इस बार बजट में सरकार ने वे साइड एमेनिटीज स्थापित करने के लिए पृथक से धनराशि 100 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की है। तो लोग आए, बताएं कि साहब यहाँ हम बना सकते हैं, चला सकते हैं, एक अच्छा रेस्टोरेंट हो, पार्किंग हो, साफ सुथरी टॉयलेट्स हो, और फिर उसके बाद में वो बनाएं और चलाएं। उस पर भी हम अलग से सब्सिडी भी देने तैयार है। ऐसी जो मैंने कहा ना 30 से ज़्यादा यूनिट्स, कोई अगर गेस्ट हाउस बनाना चाहता है, 6 कमरों का हमने एक परिभाषित किया है कि 6 कमरों से ऊपर वो गेस्ट हाउस बना ले। 2 से 6 कमरे का वो अपना होम स्टे बनाना चाहता है तो हमारी B&B पॉलिसी भी आ रही है। और इसके अलावा अगर वो ज़्यादा कमरे हैं, होटल में तब्दील करता है, होटल बनाए, रिसॉर्ट्स बनाए, 25% सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी। उस कैपिटल सब्सिडी में जितने जमीन पर उसका भवन बना हुआ है वो जमीन भी, उसकी वैल्यू भी हम उसमें आकलित करते हैं। ये पहला स्टेट है जहां पर जमीन को भी वैल्यू करके आपको कैपिटल सब्सिडी में दिया जा रहा है, केवल बिल्डिंग पर ही नहीं। और उसके साथ ही साथ अंदर का पूरा फर्नीचर, इक्विपमेंट, किचन में लगा हुआ सारा सामान, और आपने उसके अंदर STP बनाया है, कोई और व्यवस्था की है, सोलर पैनल्स लगाएं, उस सब को जोड़ करके आपको 25% सब्सिडी हम देंगे। और महिलाओं के लिए 5% और ज़्यादा है तो 30% देंगे उनको। ये भी हमने कर रखा है ताकि उनको भी एक इस क्षेत्र में हम उद्यमिता के क्षेत्र में आगे लेकर के आएं और चलाएं। जमीन अगर कोई खरीदता है और पूरे प्रदेश भर में कहीं पर भी, चाहे चित्रकूट हो, नैमिषारण्य हो, गोरखपुर की तरफ हो, या गोला गोकर्णनाथ है, बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर भी वो जाते हैं, तो वहाँ पर जमीन खरीदने पर जो उनको सुविधा मिलनी है वो ये है कि स्टैम्प ड्यूटी फ्री। यानी अगर वो ज़मीन लेता है अपने से, किसानों से सीधे, तो उनको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है किसी तरीके का। उसके बाद में नक्शा पास कराने पे जो मैप पास करने का शुल्क लगता है या फीस, वो नहीं देनी है। डेवलपमेंट चार्जेस जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत लगती है कि डेवलपमेंट चार्जेस, विकास शुल्क लिया जाता है, वो नहीं देना है। और अगर लैंड यूज़ कन्वर्ट करना है उसको, कि कोई अलग लैंड यूज़ है और उसको होटल बनाने के लिए परिवर्तित करना है, तो उसका लैंड यूज़ चार्ज लगता है परिवर्तित करने का, कन्वर्जन चार्ज, वो भी नहीं देना है। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ वो रखेगा अपने होटल में, गेस्ट हाउस में, उसको संचालित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जितने लोग रखेगा उनको 5 साल तक हम EPF का कंट्रीब्यूशन देंगे, उसको नहीं देना है। साथ ही साथ अभी और हमने कर दिया है, इस बार एक्साइज पॉलिसी में कर दिया है कि आपको जो एक्साइज का लाइसेंस लेना होता है 1 साल के लिए 50% फीस हम रिइंबर्स कर देंगे उसमें, क्योंकि बिना उसके चलेगा भी नहीं। और इसके अलावा हमने बाहर देश में और विदेश में जब कोई जाता है अपने होटल की पब्लिसिटी करने के लिए, हम भेजते हैं उसको। बर्लिन में लगता है ट्रेवल मार्ट, दुबई में लगता है, मॉस्को में लगता है, लंदन में लगता है, जापान में लगता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में लगता है। वहाँ जाने आने के लिए भी हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। 1 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट हमसे लेकर के जाएं और प्रचार करके आएँ, वहाँ से क्लाइंट्स ढूंढ करके लाएं। इसके अलावा देश में भी कहीं जाना है उसमें भी सपोर्ट देंगे। अगर वो अपना मोबाइल ऐप बनाता है उसके लिए, या वेबसाइट बनाता है, तो उसमें भी हम उनको धनराशि का सपोर्ट करते हैं। और कुछ रिसर्च करना है उस पर भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इतनी अच्छी पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। और पुराने हमारे जो गेस्ट हाउसेस थे राही, उनको हम दे रहे हैं अगले 60 साल के लिए कि आप ले लीजिए, तोड़ ताड़ के नया बनाइए, कोई अच्छी ब्रांड ले आइए और फिर आप चलाइए। ज़मीन जो हमारे पास में है वो दे रहे हैं 90 साल की लीज पे, कि 90 साल के लिए आप हमसे ले लीजिए, इसके ऊपर आप अपना गेस्ट हाउस या होटल बनाइए और इसको आप चलाइए। इसके अलावा जो हमारे पुराने किले और महल थे सरकार के कब्जे में, उनको भी हमने हेरिटेज होटल में, जैसे राजस्थान में है या कई और राज्यों में है, उसी पैटर्न पर
हेरिटेज होटल्स बनाने के लिए भी हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है, और ये भी किले महल हम 90 साल के लिए लीज पर दे रहे हैं, और उसको भी हमने अभी शुरुआत कर दी है। 6 हमारे उड़ भी गए हैं। एक बरुआ सागर है झांसी के पास में, महारानी लक्ष्मीबाई जी का वो समर पैलेस हुआ करता था, वो हमने अभी हेरिटेज होटल के लिए दिया है। और ये जो है नीमराणा होटल्स का ग्रुप है उसने लिया है। एक हमने छतर मंजिल है लखनऊ में, वो दिया है। सूरीगढ़ पैलेस जो राजस्थान में चलाते हैं हेरिटेज होटल, उन्होंने लिया है। एक चुनार फोर्ट है हमारे यहाँ पर मिर्ज़ापुर में, उसको हमने दिया है। 20 एकड़ का एरिया है। अभी हमने जो निकाले हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, उसमें 12 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रॉपर्टीज निकाली। उसमें एक कोटवन है मथुरा के पास में, एनसीआर से बिल्कुल सटा भी हुआ भी है, लगभग 16 एकड़ एरिया है उसमें। वो रिसोर्ट बना सकता है उसको कन्वर्ट करके, और ये सब वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी आपके आगे काम आ सकते हैं, क्योंकि लोग जाएंगे, सारी की सारी भीड़ यहाँ नहीं हो सकती। और हर आदमी चाहता है अगर दूल्हे राजा उस समय वास्तव में महाराजा बन जाते हैं तो उनको बैकग्राउंड भी अगर वैसा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन जो महल हैं उनमें आकर के लोग वेडिंग अपनी करेंगे स्वाभाविक तौर पे। तो ये हमारी पॉलिसी है जो मैंने बता दिया। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करने के लिए हेलीपोर्ट्स हमने बनाया है, हेलीकॉप्टर भी चलाने के लिए हम लोग हेलीपोर्ट्स अभी दे रहे हैं। इसके अलावा हेरिटेज टूरिज्म है, इको टूरिज्म है। नेक्स्ट, ये हमारे सर्किट्स हैं, मेगा सर्किट। रामायण सर्किट है, अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक के पूरा का पूरा सर्किट में ये पड़ता है। दूसरा हमारा कृष्ण ब्रज सर्किट है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, ये पूरा नंदगांव, सारा का सारा। अब भारी भीड़ वहाँ पर पहुँच रही है, और आप देखेंगे कि अब वहाँ पे आगे आने वाले दिनों में काफ़ी संख्या में होटल्स की, गेस्ट हाउसेस की, रिसोर्ट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। बुद्धिस्ट सर्किट है, 6 सबसे ज़्यादा स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। श्रावस्ती, जहाँ पे 25 वर्षावास उन्होंने व्यतीत किए, 80% उनके जो प्रवचन है वो श्रावस्ती के हैं। जातक कथाएं जो उन्होंने की वो श्रावस्ती की है। सारनाथ, पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था। और 28 से अगर ऐसा हम देखें जैन तीर्थ स्थल, यद्यपि हम कहते हैं कि साहब राजस्थान जैन तीर्थ स्थल का गढ़ है या और जगह, वास्तव में 24 जैन तीर्थंकरों में से 18 जैन तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। ये बहुत सौ को नहीं पता है। अयोध्या में, वाराणसी में, काकंदी, खुकुंदू, ऐसे बहुत सारी, अहिछत्र बरेली के पास। तो उत्तर प्रदेश जैन सर्किट के हिसाब से महाभारत सर्किट, हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, गढ़ मुक्तेश्वर, ये पूरा एरिया आप देखेंगे महाभारत सर्किट का है। हमने लिया है शुक तीर्थ। शुक तीर्थ ऐसा है कि जब गीता का उपदेश 18 दिन तक के चला, उसके ठीक 18 दिन बाद जो भगवत कथा लिखी गई वो शुक मुनि ने शुक तीर्थ में लिखी। और ये शुक तीर्थ हमारा बहुत ही पवित्र स्थल है, मुजफ्फरनगर जनपद में है। अब हम उसको बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं और ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो महाभारत सर्किट ऐसा कमतर नहीं है। शक्तिपीठ आप देखेंगे, चाहे शाकुंभरी हो, चाहे विंध्यवासिनी देवी हो, देवी पाटन हो, ललिता देवी हो, नैमिषारण्य में, हमारे यहाँ बहुत सारे शक्तिपीठ हैं और बहुत ही जागृत और बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शक्तिपीठ हैं। आध्यात्मिक सर्किट हमारे यहाँ पे है। सूफी कबीर सर्किट यहाँ पे है। कबीरदास जी जन्मे हैं तो वहीं रसखान की समाधि भी है हमारे यहाँ पर। तो ये जैन सर्किट मैंने बता दिया। बुंदेलखंड सर्किट है। वाइल्ड लाइफ बहुत सारे हमारे यहाँ, वन्य क्षेत्र भी है। क्राफ्ट सर्किट है। नेक्स्ट, ये सारी मैंने इकाइयाँ आपको बताई जिसपे बजट होटल है, कैंप्स पे भी है, कैरावान टूरिज्म पे भी अगर कोई कैरावान की सुविधा लेता है, कल्चरल सेंटर बनाना चाहता है, कोई चोखी ढाणी की तरह अगर कोई फूड विलेज बनाना चाहता है, उसको भी हम ये छूट देंगे जमीन से लेकर के सारी पॉलिसी के अंतर्गत। केवल सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले ले, सर्टिफिकेट उसको उनके ईमेल पे पहुँच जाएगा। वो सर्टिफिकेट दिखा करके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो स्टैम्प ड्यूटी छूट ले सकता है। उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे और जहाँ जहाँ पर छूट चाहिए वो ले सकता है। बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। हमारे लाइट एंड साउंड शो अगर कोई कहीं चलाना चाहता है, लेजर शो चलाना चाहता है, म्यूजियम बनाना चाहता है या रिसोर्ट बनाना चाहता है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाना चाहता है या फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नदी पे, डैम पे, कहीं पे बनाना चाहता है, रूरल होम स्टे, गाँव देहातों में हमारे चूँकि
कहीं पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कृषि की इकाइयां हैं, उसमें आना चाहता है। ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे, ये सारी की सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये 33 एलिजिबल कैटेगरीज मैंने कहा, और ये सारे थीमेटिक सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर वह काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये एलिजिबल यूनिट्स हैं जो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट, कैसे इंसेंटिव्स मिलेगा और क्या क्या हम लोग उसमें देंगे, ये पूरा का पूरा एक चार्ट है जो मैं आपको शेयर कर दिया हूं, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, जिनको और आगे चाहिए जानकारी ले लेंगे। नेक्स्ट, कुछ वो मिल जाते हैं ब्रोशर वगैरह, तो कल ब्रोशर हम भिजवा देंगे। और ये है सब्सिडी का पूरा हमने दिया है, 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी अगर कोई वेलनेस सेंटर बनाता है कि मेरे को पंचकर्म सेंटर बनाना है साहब, आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर, वो स्थापित कर ले। अगर 10 लाख का खर्चा है, महिलाओं के केस में 3 लाख हम दे देंगे, बाकी लोन ले लें, है ना, बाकी को 2.5 लाख देंगे और 10 करोड़ तक के वो इन्वेस्टमेंट करें, 25% उसको छूट मिलेगी। और ये पूरा उसमें दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी, इंटरेस्ट सब्सिडी। अगर जो हेरिटेज, अगर पुरानी बिल्डिंग है, हवेली है, कोठी है उसकी, तो उसमें उसको 2 सब्सिडी मिलती है। एक तो जो लोन लेगा बैंक से, उसमें इंटरेस्ट पे भी हम सब्सिडी देंगे, और साथ ही जब वो डेवलप कर देगा तो उस पे हम कैपिटल सब्सिडी देंगे। तो ये एक हेरिटेज को भी प्रमोट करने के लिए, जो पुराने बहुत सारे लोगों के रहते हैं या खरीद लेते हैं, हवेलियां होती, कोठियां होती है, पुराने महल भी हैं लोगों के कुछ कुछ इलाके में, यद्यपि कम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन है। नेक्स्ट, ये अलग से जो हम लोग वर्कर्स, अगर आपके यहाँ स्पेशली एबल्ड वर्कर्स रखते हैं, यानी डिसेबल्ड, तो उनको 1500 रुपया पर मंथ अलग से हम पैसा देंगे आपके एम्प्लॉयर को, ताकि वो उनको दे सकें। बाकी हमने ऐसे भी किया है कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, जैसे ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे कोई सर्टिफाइड कराता है तो पूरा रिएम्बर्समेंट कर देंगे आपका, क्योंकि आजकल ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट भी आगे आ रहा है। इनोवेशन कोई करना चाहता है, उस पर देंगे। स्टेट के टूरिज्म अवार्ड्स भी हम लोग ने देना चालू किया है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें उसी का डिटेल है। नेक्स्ट, ये बनने चालू हुए वे साइड एमिनिटीज, ढाबा जिसको मैं बता रहा था, उसमें आपको खास तौर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और आपको अगर कहीं लगे कि कुछ काम करने में वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी ज़रूरत है, कि साहब यहाँ ढाबा बना तो देंगे लेकिन नहीं चल पाएगा, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी हम कर सकते हैं, या उसका वीजीएफ भी दे सकते हैं। रोपवे हम बनवा रहे हैं वीजीएफ के ऊपर, कई सारे रोपवेज हम लोगों ने बनाए हैं, बुंदेलखंड में भी और यहाँ वृंदावन एरिया में भी। नेक्स्ट, बरसाना में, हाँ, ये वे साइड एमिनिटीज़ पे मैंने इसे स्पेशली फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी बड़ी ज़रूरत है और हम सब महसूस करते हैं, इसलिए इसके ऊपर आजकल हम लोग फोकस दे रहे हैं। नेक्स्ट, छोड़ा क्या यार, सब कुछ कवर करेंगे, बस आप लोग आइए और लोगों को लेकर के आइए। महिलाओं पे ज्यादा कृपा कर दीजिए, वो तो होना ही चाहिए भाई। लक्ष्मी जी कहते हैं हम उनको, तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा ना, उनके पास में धन भी जाना चाहिए, 5% एक्स्ट्रा। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ इतने अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और मैं ये बता दूं कि संस्कृति विभाग में मैं देखता हूँ, संस्कृति विभाग ने गत वर्ष से पहली बार भामाशाह जयंती मनाना भी चालू किया हुआ है, और जिसमें हम व्यापारियों को बुलाकर सम्मानित करते हैं और उनके संगठनों को भी हम लोग बुलाते हैं। और पूरे प्रदेश में इस बार भी भामाशाह जयंती को हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सब लोगों को पुनः मेरी बातों को सुनने के लिए, बाकी हम लोग आपको सर्कुलेट कर देंगे और यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।